राजनेताओं के व्यक्तिगत रिश्ते चाहे जितने मधुर क्यों न हो, पर राजनीति में परस्पर विरोध इतना ज्यादा होता है कि वे राजनेता एक दूसरे के कद प्रतिष्ठा को तो दरकिनार कर ही देते हैं, खुद की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रख पाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भाजपा कांग्रेस के नेता निजी मुलाकातों में गलबैयां करते नजर आते हैं तो विरोध के दौरान जहर उगलते हुए भी परहेज नहीं करते। नमस्कार, CGNN लाइव देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। हम बात कर रहे हैं विरोधी दल के राजनेताओं के रवैये की, जिसे बदलने में वक्त नहीं लगता। और ऐसा वे केवल विरोधी दल के नेताओं के साथ ही करते हैं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि उनका बदलता रवैया आम आदमी के साथ भी नजर आ ही जाता है। फिलहाल इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वक्त उस बयान का है जो प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की शान के खिलाफ दिया है। तो दूसरी तरफ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी हैं, जिन्होंने ठीक उसी शब्द का इस्तेमाल पूर्व CM बघेल के लिए किया है, जिसका इस्तेमाल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए किया जाता है। तो क्या है मंत्री चौधरी का वह बयान, जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ की राजनीति में यूं तो कई नौकरशाह हुए हैं जिन्होंने सियासत की रस्सी को पकड़ रखा है, पर नौकरशाही को ठोकर मारकर राजनीति में कदम धरने वालों में दो ही नाम हर किसी की जुबान पर है। बेशक पहला नाम दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आता है, तो उनके बाद प्रदेश के मौजूदा वित्त मंत्री OP चौधरी हैं, जिन्होंने IAS की रुतबेदार नौकरी को ठोकर पर रख दिया। तो मंत्री चौधरी को अफसोस भी नहीं होगा, क्योंकि अब उनके इशारों पर उनसे कई सीनियर IAS सरकारी फाइलें लिए खड़े रहते हैं। राजनीति का पहला उसूल है, कोई आपको कितना भी भला बुरा कह ले, तत्काल प्रतिक्रिया तो देनी ही नहीं है, बल्कि आपको श्री कृष्ण की तरह शिशुपाल के संवेग गाली तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी है। विष्णुदेव सरकार के बीते 2 सालों के दौरान राजनीति के इन उसूलों को हम और आप सभी ने पूरा होते देखा है। मुख्यमंत्री से लेकर इस सरकार में एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसे तुनक मिजाज की संज्ञा दी जा सके, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री से लेकर कई मंत्रियों को तत्काल प्रतिक्रिया देते देखा गया है। ये तो बात हुई सत्ता पक्ष की, जिन्हें ना चाहते हुए भी सुनना और समझना है, पर विपक्ष की भूमिका यहाँ पर बदल जाती है। पहले तो सत्ता पक्ष के खिलाफ उन्हें लगातार हमलावर रहना है, तो प्रदेश की जनता को अपने साथ लेकर चलना है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेवर बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन प्रदेश में पार्टी का उन्हें जिस तरह से सहयोग लगातार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इसके बावजूद वे वन मैन शो के अंदाज में विष्णुदेव सरकार की नकेल खींचे रहते हैं। राजनीतिक उसूलों की बात तो हो गई, पर क्या राजनीति में मर्यादाएं नहीं होनी चाहिए? क्या पद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए? क्या व्यक्तिगत छवि को ठेस पहुंचाने से बचने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बीते 1 दशक के भीतर देश की राजनीति में यह देखा गया है, जब प्रधानमंत्री तक के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यह एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के मुखिया का अपमान है। और यही फर्क है कि जब एक IAS अपने विरोधी दल के नेता के खिलाफ टिप्पणी करता है तो शब्दों का ख्याल भी रखता है और सामने वाले की प्रतिष्ठा का भी मान रह जाता है। आइए सुनते हैं क्या कहा मंत्री OP चौधरी ने। जहाँ जहाँ पैर पड़े हैं भूपेश बघेल जी के, वहाँ क्या हसर हुआ है पूरे देश की जनता जानती है। अब तो मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर ही उनकी ड्यूटी लगते ही किसी राज्य में बगावत ना हो जाए, इस तरह की स्थिति उनके साथ निर्मित होती है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश की जनता, देश के कोने कोने की जनता मोदी जी के विजन को, मोदी जी के कमिटमेंट को बिना एक दिन के छुट्टी लिए, बिना एक दिन थके, अनथक उनके जो प्रयास हैं उनको देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग रूप में आशीर्वाद लगातार प्रदान कर रही है। अभी आप इस लोकसभा चुनाव के बाद ही देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, इतना बड़ा बड़ा जनादेश मोदी जी के नेतृत्व को कहीं न कहीं मिलते आ रहा है। और नीतीश जी की भूमिका बिहार में जंगल राज को समाप्त करके एक सुशासन स्थापित करने में बड़ी भूमिका रही है। तो मोदी जी और नीतीश जी के प्रयासों को बिहार की जनता ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। और कांग्रेस एक डूबती नाव है, पूरा देश इस बात को जान चुका है। परिवारवाद की
आकांक्षाओं और परिवारवाद के हितों को पोषित करने के लिए पूरे कांग्रेस को झोंक दिया गया है। कांग्रेस के लोग ही अंदर अंदर इस बात से अब पूरी तरह से नाखुश हो चुके हैं, पस्त हो चुके हैं कि एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए किस तरह से एक पार्टी को झोंक दिया गया। कांग्रेस के लोग ही अंदर से दुखी हैं। भूपेश बघेल जी अपने विपक्ष धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, कमेंटबाजी, ब्लेम गेम करते रहेंगे। देश की जनता के आशीर्वाद को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। बिहार चुनाव ही एकमात्र उदाहरण नहीं है जब कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अहम जिम्मेदारी सौंपी हो और नतीजा पूरी तरह पलट गया हो। उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर पंजाब, असम और छत्तीसगढ़ हर जगह कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसके लिए अकेले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिम्मेदार नहीं हो सकते, बल्कि जिम्मेदारी कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक की होती है। इस मसले पर आपकी राजनीतिक सोच क्या कहती है? कमेंट पर बताइएगा। लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ हो।